बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नाटक के नए सीएम होंगे बसवराज बोम्मई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता। फिलहाल कर्नाटक के गृह मंत्री हैं बसवराव, लिंगायत समुदाय से आते हैं बसवराव बोम्मई। तो अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई गृह मंत्री हैं वो फिलहाल, और अब नए सीएम वो होंगे। विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और अब लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई नए मुख्यमंत्री होंगे, ये खबर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम होंगे। उनको चुना गया है विधायक दल की बैठक में, और इससे पहले वो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। और अब बसवराज बोम्मई को सीएम पद के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। तो नए सीएम बसवराज बोम्मई कर्नाटक के। और कर्नाटक के बाद अब बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ में इस समय चल रही सियासत की। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए आरोपों से विवाद जो छिड़ा था वो अब गहराता नजर आ रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने बृहस्पति सिंह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। सीएम हाउस में हुई बैठक में टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हुए। विधानसभा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी नेतृत्व को घटनाक्रम की जानकारी दी। वहां इस विवाद को जल्द सुलझाने को लेकर कहा गया। वहीं इधर पूरे विवाद पर सिंहदेव ने कहा, मैंने अपनी बात रख दी है, अब तय करना सरकार को है। तो बृहस्पति सिंह को कांग्रेस ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। टीएस सिंहदेव का कहना है, मैंने अपनी बात रख दी है, अब सरकार को तय करना है। परिणाम पर निर्भर करता है। जब उनसे पूछा गया आपकी नाराजगी का क्या, टीएस सिंहदेव सदन के बाहर चले गए और उनकी भावनाओं को समझते हैं। गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए और उस सब को ध्यान में रखते हुए विधायक के खिलाफ भी शो कॉज नोटिस जारी करने के आदेश है और कल समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। क्या सरकार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जारी किया जाएगा? अब वो देख लिया जाएगा, सदस्य की तरफ से कहा जाएगा या सरकार की तरफ से वो, लेकिन कल इसका समाधान जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से भी बात हुई होगी? नहीं, मेरी बात अभी जो बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी, साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। हाईकमान को सब जानकारियाँ रहती हैं। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में क्या हुआ सर? मीटिंग में चर्चा हुई सर, मीटिंग में क्या हुआ सर? चर्चा हुई। सर, चर्चा से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? महाराज और चर्चा होगी या नहीं? परिणाम पे सब निर्भर करता है। अच्छा, परिणाम के ऊपर चर्चा की परिणाम पे। मामला कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है ना, उस टाइप की कोई बात नहीं है। उनको सूचना दी गई और वो आ गए, आपस में मिलजुल के बैठक हुई, बातचीत हुई और अन्य मामले भी थे जिसके बारे में चर्चा हुई है। ये कहा है कि जो सदन में मेरा स्टैंड था मैं उस पर कायम हूँ। सरकार अभी जब मंत्रिमंडल के आप लोग की बैठक हुई तो उस पर कोई बात हुई क्या? देखो, ये औपचारिक बैठक थी, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं थी। इस औपचारिक और दूसरे अन्य विषयों में भी बहुत सारी बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नाराज है। चर्चा हो गई है, उसका अच्छे से निराकरण हो गया है और कल उसका परिणाम आ जाएगा, दिखेगा आपको। नहीं, लेकिन टीएस सिंह तो बैठक के बाद कह रहे हैं कि पहले का जो स्टैंड कायम है। चलिए ठीक है, महाराज जी कल आपको बताएंगे। अच्छा, पीएल पुनिया जी को बातचीत करनी पड़ी, पीएल पुनिया ने बातचीत की? नहीं, मेरे से बात नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में मचे सियासी बवाल पर वार पलटवार का दौर जारी है। एक ओर जहां पूर्व सीएम ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर रविंद्र चौबे ने बातचीत कर मामले को सुलझाने की बात कही है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे खानदान के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा था, ऐसा लांछन मुझे झेलना पड़ रहा है। उस सरकार में मैं हिस्सा रह के
और उस सरकार के कार्रवाई में भाग क्यों लूँगा? एक प्रकार से वॉकआउट करके सरकार के कार्रवाई से बहिष्कार करके और ये कहते हुए जाना कि जब तक संतोषजनक जवाब सरकार यानी मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा मैं इस सदन में नहीं आऊँगा, ये सरकार को कटघरे में खड़े करने वाला इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बीजेपी की डिमांड होगी कि जो बातें आज हाउस में हुई है उसका स्पष्टीकरण विधानसभा में और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आना चाहिए। सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए, तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। और वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आसंदी में विराजमान है और उस बीच के उठ करके चले जाना बड़ी घटना है। यदि उनको इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है तो छत्तीसगढ़ के लोगों का कैसे विश्वास होगा? बहुत दिनों से ये पहली अभी आज जो सामने दिखाई दिया है एक दिन की घटना नहीं है, ये काफी दिनों से इस प्रकार से चल रही थी। कांग्रेस के अंदर में सुगबुगाहट हो रही थी और कल के बाद में आज जो स्थिति सामने आई है, निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। विश्व के राजनीतिक इतिहास की ये पहली घटना है जिस घटना में मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कि जब तक मेरी स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक मैं विधानसभा में भाग नहीं लूंगा। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं बृहस्पति सिंह का वो बयान जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैंने भी सुना था आसाराम बाबू बहुत अच्छे हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, पूरे लोग सारे महिला पुरुष उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। और वो कौन एक और है, वो क्या सरदार जी जो था, क्या नाम उसका, राम रहीम बाबा बहुत अच्छे हैं, सारे लोग कैंप में जाते हैं, सेवा करते हैं। आप सब लोगों ने देखा हो कहाँ है पहुँच गए, वो तो सब लोग हैं। वैसे हमारे बाबा हैं, उनसे थोड़ा ही पीछे कम है। और खबर सरगुजा से, जहां जनता कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव पर विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा आरोप लगाने के संबंध में कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले पर जोगी कांग्रेस के संभागीय अध्यक्ष दानिश रफीक ने कहा बृहस्पति सिंह ने पूरे मामले को राजनीतिक मोड़ देने का काम किया। उन्होंने आगे बृहस्पति सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इससे पहले भी कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनता जोगी कांग्रेस के संभागीय अध्यक्ष दानिश रफीक जी पहुंचे हुए हैं और उनसे मिलकर जानते हैं कि किस संबंध में यहां पहुंचे हुए हो। दानिश जी, क्या मसला मुद्दा लेकर के आप यहां आज पहुंचे हैं? परसों रात की घटना के बारे में हम लोगों को जानकारी लगी। कल हम लोगों ने अपनी पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा मंत्रणा की। चूँकि शहर का एक माहौल जो बना हुआ था, उस माहौल को परसों रात को एक विधायक के द्वारा बिगाड़ने की कोशिश की गई है। झूठे षड्यंत्र के तहत कई लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। इन सब चीज़ों में पुलिस की भी संदिग्ध अवस्था दिखाई देती है। हम लोगों को जब ज्ञात हुआ तो हम लोगों ने पूरी जांच पड़ताल की। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी ने इसमें कल कुछ लोगों को इसमें जांच के लिए भेजा भी था और जांच के उपरांत जो चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं, उन सभी बातों को हम लोग राज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाना चाहते हैं और उनके माध्यम से हम लोग मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसे विधायक जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी के ऊपर भी झूठा आरोप लगा सकते हैं, उनको तत्काल विधानसभा से उनकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए। क्या कुछ जांच में मामले सामने आए हैं? कई महत्वपूर्ण विषय हैं उसमें। सबसे बड़ी बात कि जब किसी को अगर जेट सुरक्षा श्रेणी में रखा गया है और उनके फॉलो को विधायक के साथ स्वयं होना चाहिए, किन कारणों से वो जो फॉलो की गाड़ियां थी वो पीछे थी, वो कहां पर थे, उनके द्वारा वहां क्या किया जा रहा था, विधायक पहले क्यों अंबिकापुर सर्किट हाउस में पहुंच गए, ऐसे कई बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर जांच शासकीय स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। किसी एक व्यक्ति विशेष के नज़दीक आने के लिए विधायक के द्वारा इस तरीके का कृत्य मेरे हिसाब से अमानवीय है। किसी अपने आप को अच्छा बनाने के लिए दूसरे को टारगेट करना कहीं तक शोभनीय नहीं है। कांग्रेस के कई जो आला अधिकारी और नेता मंत्री हैं वो बृहस्पति सिंह जी को बर्खास्त कराने की मांग कर रहे हैं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है।
हम इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो मंशा है या हमारा जो मानना है, हमारा मानना ये है कि इस तरीके का कृत्य करने वाले विधायक को सदन में रहने की उनकी गरिमा ख़त्म हो चुकी है। ये जोगी कांग्रेस के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा विधायक सामरी के साथ जो घटना घटित हुआ था उसके संबंध में आवेदन दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से और गृह मंत्री के नाम से। और ये जो आवेदन है हम संबंधित को भेज देंगे। उसी के संबंधित आदमी के द्वारा रैली के रूप में आवेदन दिया गया था। सामरी ने ये रामानुजगंज। और बड़ी खबर रायपुर से, सीएम निवास में बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम निवास से मंत्री बाहर निकले हैं, रुद्रगुरु बाहर निकले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बैठक चल रही थी सीएम निवास में और कयासों का दौर भी जारी। इस बैठक के बाद अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। रुद्रगुरु बाहर निकले हैं, मंत्री रुद्रगुरु बाहर निकल चुके हैं इस बैठक के खत्म होने के बाद। तो बड़ी खबर, सीएम निवास में ये बैठक चल रही थी। तकरीबन 6:30 बजे के आसपास से ये बैठक शुरू हुई थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम निवास में बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सीएम निवास से बाहर निकली मंत्री रुद्रगुरु, तो बैठक अब खत्म। काफी देर ये बैठक चली, सीएम निवास में बैठक चल रही थी, तमाम बड़े मंत्री इसमें मौजूद थे। खबर ये भी थी कि कुछ विधायक भी इस बैठक में मौजूद हैं और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। मंत्री रुद्रगुरु अब बैठक से बाहर, सीएम आवास से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीएम आवास में काफी देर से बैठक चल रही थी, अब बैठक खत्म। छत्तीसगढ़ की बात करें, दिन भर सियासी संग्राम और अभी भी मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। तो अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम आवास से बाहर निकले हैं मंत्री रुद्रगुरु। 19 से ज्यादा विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे, कई मंत्री इस बैठक में शामिल थे। सीएम आवास में ये बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है और बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव का जो विवाद है उस पर भी इस बैठक में चर्चा तो बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मंत्री वापस जाते हुए, 19 विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए थे, 19 से ज़्यादा ही बल्कि बैठक में शामिल हुए थे, अब वापस जा रहे हैं। तो सीएम आवास में चल रही बैठक अब खत्म। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम निवास से बाहर निकले मंत्री रुद्रगुरु की बैठक गोपनीय है, उसको ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, बंद करो कैमरा। गोपनीय है, आपने सुना, उसको ओपन नहीं कर सकते। तो क्या हुआ था बैठक में, ये एक सस्पेंस है। क्या बात हुई इस बैठक में, ये सस्पेंस है, क्योंकि बैठक को गोपनीय बताया जा रहा है। बैठक में करीब 19 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। मोहम्मद अकबर, आज क्या कुछ नहीं है, नहीं, अब वहाँ की बैठक अभी ठीक है। तो कोई भी कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। मंत्री रविंद्र चौबे आपको दिखे उससे पहले भी, और इस बैठक में कई दिग्गज मंत्री शामिल हुए। मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, इसके अलावा कई मंत्री, रुद्रगुरु, कई मंत्री इस बैठक में शामिल, लेकिन बोलने से इनकार। तो ऐसी कौन सी गोपनीय बैठक है, ये भी सवाल है। बैठक पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। बैठक ये खत्म हो चुकी है, मंत्री वापस जा रहे हैं, विधायक उसमें शामिल हुए थे, 19 से ज्यादा विधायक। और अगर इसको बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के मामले से जोड़ कर देखें तो विधायक और मंत्रियों के बीच का ही ये मामला बनकर उभरा था। रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश गुप्ता, भी बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई भी नेता मंत्री कुछ भी बोलने से बच रहा है। बैठक गोपनीय है। रविंद्र चौबे ने भी साफ तौर पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया और आगे चले गए। जी हां, जाहिर तौर पे किसी भी मंत्री ने कुछ नहीं बोला। महत्वपूर्ण विधायक भी इस बैठक में शामिल थे और बृहस्पति सिंह खुद
उनकी गाड़ी निकलती हुई दिखी तो ये उनको वो भी इस बैठक में शामिल रहे, उनको बुलाया गया था, वो भी अपनी बात को रखे। और इस बैठक में धनेंद्र साहू थे, रविंद्र चौबे थे, मोहम्मद अकबर थे, रुद्र गुरु थे और कई मंत्री थे। वो मंत्री जा चुके हैं, बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन बैठक में क्या कुछ हुआ ये मीडिया से कुछ नहीं बताया गया। मंत्रियों ने कहा कि ये बेहद गोपनीय बैठक थी और इस पर कुछ नहीं कहा जाएगा। जो बात होगी कल होगी, यानी कि कल का इंतजार हर किसी को है, मंत्रियों को भी है, पूरे प्रदेश की जनता को भी है और तमाम क्या कुछ कयास भी लग रहे हैं ये गोपनीय क्या कल क्या इस क्योंकि अब तक रुपेश अब तक इंतजार था कि इस बैठक में इसी पूरे मसले को लेकर चर्चा है, तो क्या ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है? ऐसी कोई बात जो मीडिया तक आउट नहीं की जा रही है? देखिए, मामला काफी सेंसिटिव है। जितनी महत्वपूर्ण ये बैठक थी उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक के बाद कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सरकार रणनीतिक तौर पर मामले को सुलझाने में लगी हुई है, कांग्रेस सुलझाने में लगी हुई है। और इस बैठक को लेकर के इस बैठक के दरमियान ही पीएल पुनिया ने यह बयान दिया कि शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, तो इस पर टीएस सिंहदेव से भी बातचीत की गई है। तो क्या कुछ इसका समाधान निकलता है, फिलहाल कल तक का इंतजार किया जाएगा। सदन में सरकार का वक्तव्य आएगा, उस वक्तव्य में क्या कुछ होता है, क्या टीएस सिंहदेव उससे संतुष्ट होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस मसले को लेकर के जो डिमांड कर रहे हैं, जो मांग की जा रही है कि कार्रवाई हो, वो कार्रवाई हुई शोकॉज नोटिस के रूप में। अब इस पर क्या बृहस्पति सिंह का जवाब आता है? जब हमने इस मसले पर बृहस्पति सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने सबका धन्यवाद किया, लेकिन कुछ भी बोलने से बचते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि सबका धन्यवाद, मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद और रविंद्र चौबे ने इशारों में एक बात कही, खत्म। तो कोई भी ये कुछ बोलने को राजी क्या नहीं। खत्म? क्या पूरा विवाद खत्म? बैठक खत्म हुई, अब विवाद खत्म हो गया? देखिए, इससे पहले तमाम लोगों ने, जो मंत्री हैं, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, इन्होंने कहा था कि विवाद का पटाक्षेप कल हो जाएगा। तो ये क्या खत्म हुआ, बहुत साफ उन्होंने नहीं कहा और ये जरूर कहा कि कल इस मामले का महत्वपूर्ण दिन है। तो क्या कल मामले का पटाक्षेप हो जाएगा या फिर ये बैठक खत्म हो गई, इसको लेकर के साफ बात उन्होंने नहीं कही। ये एक बड़ा सस्पेंस जो रखा गया है कि बैठक में क्या बात हुई, ये पता होगा कि मीडिया बाहर इंतजार कर रही है। छत्तीसगढ़ में आज बल्कि रविवार से ही एक घमासान जारी है, लेकिन बैठक को इतना गोपनीय क्यों रखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर कर रही है और सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं है कि बीजेपी से निपटा जाए, सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अपने ही मंत्री के असंतोष को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि मंत्री काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्री ने भरे सदन में ये कहा कि अब वो इस सदन में तब तक बैठक में नहीं रहेंगे जब तक कि सरकार का स्पष्ट पक्ष नहीं आ जाता है। सरकार से वो चाहते थे, सरकार जिसका वो खुद हिस्सा है, लेकिन माइनस टीएस सिंहदेव जो सरकार है, उस सरकार से वो चाहते थे कि ऐसा वक्तव्य दिया जाए जिससे उनके पक्ष को, चूंकि गंभीर आरोप उन पर बृहस्पति सिंह ने लगाए थे, वो पक्ष स्पष्ट हो सके। लेकिन वो जब वक्तव्य नहीं आया तो उससे वो खासे हाथ दिखे और सदन छोड़ करके चले गए। अब इसके बाद लगातार बातचीत का दौर है, आलाकमान से उनकी बातचीत हो रही है, पीएल पुनिया की बातचीत हो रही है। उसके बाद फिर उनको तलब किया गया, फिर वो पहुंचे सीएम हाउस के जो सीएम का दफ्तर है, वहां पे बैठक हुई और उस बैठक के बाद शाम को ये बैठक रखी गई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विधायक जो सरकार के हिस्से हैं, इसके अलावा सरकार के तमाम मंत्री जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनको तलब किया गया और उनके साथ बैठक में यह चर्चा की गई कि कैसे इस मामले का पटाक्षेप किया जाए, क्या इसका रास्ता निकाला जाए, कैसे टीएस सिंहदेव को मनाया जाए, और ये तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि बृहस्पति सिंह चूंकि सीनियर विधायक हैं और आदिवासी विधायक हैं, तो कहीं इस तरह का संदेश न चला जाए कि सरकार जो है वो आदिवासियों के खिलाफ है। तो सरकार बहुत फूक कर, सोच समझकर इस मामले को चाहेगी कि इसका पटाक्षेप हो, ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज जो है वो बीजेपी ना उठा पाए, गलत संदेश जनता के बीच में ना जा सके। रुपेश, आपने कहा कि बृहस्पति सिंह से भी इस पूरे बारे में बातचीत जब अब फिर की गई, धन्यवाद तो दिया उन्होंने लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले, तो क्या ऐसा कि
भाई डांट उनको पड़ी हो और उनको समझाइश भी दी गई हो, चेतावनी भी दी गई हो, जो उन्होंने किया बिना किसी से पूछे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आरोप लगाए? देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि शोकॉज नोटिस जारी हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये अनुशासन समिति के पास मामला जाएगा। लेकिन उसका क्या वो जवाब देते हैं, किस तरह का जवाब देते हैं, सरकार उस जवाब से कितनी संतुष्ट होती है, और सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि टीएस सिंहदेव उससे कितने संतुष्ट होते हैं, और इसका आने वाले दिनों में जो टीएस सिंहदेव हैं और भूपेश बघेल हैं उनके इक्वेशंस पर क्या असर पड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। जी जी, चलिए आप देखना होगा कि पटाक्षेप हुआ, सारा विवाद खत्म हुआ, यह भी इंतजार और करना है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।